Good morning to all. In chapter 10, residue theorem and its application, next we derive the theorem Cauchy residue theorem. Cauchy residue theorem are important theorem. Statement says that function fz is analytic within and on a closed contour C, except at a finite number of poles z1, z2 up to zn inside C. कि C के अंदर ये पोल्स हैं, इनके अलावा फंक्शन एफ जेड कंटूर C के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन है. देन कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है? इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 आयोटा इंटू समेशन आर. कि क्लोज कंटूर C के अकॉर्डिंग फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा इंटू समेशन आर. समेशन आर क्या है यहाँ पर? समेशन आर इज द सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z1 z2 अप टू zn. कि समेशन आर, या इसको इस तरह से समेशन आर है, समेशन आर का मीन्स R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn. ठीक है, तो R1 क्या है? R1 इज द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z1. R2 रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू z2. और z इक्वल टू zn पॉइंट्स पर फंक्शन का रेजिड्यू, फंक्शन एफ जेड के रेजिड्यू की वैल्यू क्या है? Rn. तो सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पोल्स z इक्वल टू z1 z2 अप टू zn इन क्लोज कंटूर C. ठीक है, तो समेशन आर इज द सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट ऑल द पोल्स विद इन C. किसी के अंदर ये पोल्स हैं, इन पर रेजिड्यू की वैल्यू का सम समेशन आर है. ठीक है, इसको और एक्सप्लेन यहाँ पर ये इस फॉर्म में कर दिया कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट्स और पोल्स z1 z2 अप टू zn आर r1 r2 अप टू rn देन समेशन आर इक्वल टू ये. ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये यहाँ तक सफिशिएंट है. ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया कि यहाँ पर r1 z1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू है, r2 z2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू है, rn zn पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू है. ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए. एक तो समेशन आर की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn. और फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर C के अंदर एवं ऊपर किन पॉइंट्स को छोड़कर? इन z1 z2 अप टू zn. इन पॉइंट्स के अलावा सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक फंक्शन है. अब इन पॉइंट्स को छोड़कर तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे? क्लोज कंटूर C लोगे. ठीक है, और ये क्लोज कंटूर C ले लिया. ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स लो z1 z2 z3 अप टू zn. तो इन पॉइंट्स को छोड़कर मीन्स ये पॉइंट है z1, तो इसको सेंटर लेते हुए एक स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये सर्किल बहुत छोटा सर्किल है, इसकी रेडियस, ये तो सेंटर हो गया z1 और इसकी रेडियस क्या हो गई? R1. ठीक है, ये तो मीन्स फंक्शन z1 z2 z3 अप टू zn इन पॉइंट्स को छोड़कर इसके अलावा बाकी जो भी एरिया है उसमें एनालिटिक फंक्शन है. तो इन पॉइंट्स को रिमूव करना है, तो इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लिया सबसे पहले. ठीक है, तो ये सेंटर हो गए z1 z2 z3 zn और रेडियस क्या है इनकी? R1 R2 अप टू Rn. स्मॉल में लेना है, ये ध्यान रखना है, रेडियस जो है ये स्मॉल में लेनी है. तो स्मॉल R1 R2 Rn ये तो रेडियस है. ठीक है, बहुत छोटी है ये, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के अलावा बाकी सभी एरिया में फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है. कैपिटल R1 R2 अप टू Rn ये इन पॉइंट्स पर रेजिड्यू के वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर कोची रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है? इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 आयोटा इंटू समेशन R, ये प्रूव करना है.
अब देखो, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट द पॉइंट z1 z2 अप टू zn। तो यहाँ पर कोची इंटीग्रल थ्योरम यूज कर सकते हो, कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन पहले अपना आया था ये थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, इस क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू इनके इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगी। इंटीग्रेशन ऑफ सी वन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू एफ जेड डी जेड प्लस एंड सोन इंटीग्रेशन ऑफ सी एन एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट द पॉइंट z1 z2 zn, देन बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन वी हैव इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो अपना यही है, ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। ये है इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड डी जेड, सी वन सर्किल ये है एक, इसमें इस क्लोज कंटूर सी की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सभी की। ठीक है, सी वन सी टू, ये सी वन सर्किल, सी टू, ये सी टू, ये सी थ्री जेड थ्री पॉइंट है और ये सी एन। ठीक है, तो ये सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, तो ये इस तरह से लो इसको, इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन लेनी है इससे। तो इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ सी वन एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तब रेजिड्यू की डेफिनेशन बताई थी, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड वन इक्वल टू। रेजिड्यू की डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया था, जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए आर गिवन बाय 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, यही था कि जेड इक्वल टू ए पर रेजिड्यू की वैल्यू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड ये होगी। ठीक है, तो जेड इक्वल टू जेड वन पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो तो ये वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी वन एफ जेड डी जेड। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सी वन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड वन। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी भी फंक्शन का इस पॉइंट पर रेजिड्यू R1। ठीक है, R1 इज द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड वन। ठीक है, स्टेटमेंट में, थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है ये, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, R1। तो इसमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग वी नाउ दैट रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड वन आर दिस। जेड इक्वल टू जेड टू पर रेजिड्यू की वैल्यू C2 सर्किल के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सी टू एफ जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू R2। और इसी तरह से सिमिलरली वी फाइंड सी एन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू RN। इन सभी की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसमें पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा कॉमन आएगा सब में से और R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN।
तो ये हो गया 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आर. समेशन आर इज़ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू Z1 Z2 अप टू Zn. तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आर. तो यही अपना कोची रेजिड्यू थ्योरम है. सिंपल है, इसमें ओनली जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम कैसे लोगे वो है इसमें इम्पोर्टेंट, और कोची इंटीग्रल थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करोगे. तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट डायग्राम बनाओगे और नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें बताओगे डायग्राम में किस तरह से लिया है. तो Z1 Z2 up to Zn be the poles of the function fz in the closed contour C. So we construct the circle C1 C2 up to C1 with center Z1 Z2 up to Zn and radius R1 R2 up to Rn. Very very small radius. The function fz is analytic inside and on a closed contour C except the poles inside C. So by multi-connected region कोची इंटीग्रल थ्योरम आर, या सिंपल यहाँ पर इस तरह से लेना. सो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन वी हैव इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू दिस. ठीक है, 7th चैप्टर में ये थ्योरम आई थी अपनी, रिवाइज कर लेना एक बार वहाँ से. अब ये फाइंड आउट कर लो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड C2 F2 डी जेड और Cn एफ जेड डी जेड. इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो. रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू Z1 ये हो जाएगा. तो यहाँ से इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा इंटू R1 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यूज पुट कर दो. तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ R. तो इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन R को लैंग्वेज में किस तरह से लोगे. सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पोल्स जेड इक्वल टू Z1 Z2 अप टू Zn इनसाइड द क्लोज कंटूर C. तो ये कोची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, तो जो भी थ्योरम है स्टेटमेंट है उसको 2-3 टाइम बार बार रिवाइज करोगे देन कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी. पहले उसको अच्छे से समझो, लेक्चर को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए, और फिर उसको एज अ लैंग्वेज लेते हुए रफली लिख कर प्रैक्टिस करो. देखो इसी के नेक्स्ट थ्योरम है ये. इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द होल प्लेन एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स Z1 Z2 अप टू Zn. इसमें भी वही गिवन है कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है कंप्लीट प्लेन में किन पॉइंट्स को, इन फाइनाइट पॉइंट्स Z1 Z2 अप टू Zn को छोड़कर. तो इन पॉइंट्स को छोड़कर एनालिटिक है, तो इनमें वही करोगे कि इनको सेंटर लेते हुए स्मॉल रेडियस के सर्किल ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो C1 C2 Cn सर्किल ड्रॉ करोगे. ठीक है, देन क्या प्रूव करना है. सम ऑफ रेजिड्यू एट द पॉइंट्स अलोंग विद मीन्स सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पॉइंट्स Z1 Z2 अप टू Zn, कि जो भी पॉइंट्स हैं Z1 Z2 अप टू Zn उन पर रेजिड्यू का सम जो है वो, और पॉइंट एट इनफाइनाइट पॉइंट Z इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू का सम किसकी इक्वल है 0. किस का सम फाइंड आउट करना है. सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पॉइंट Z1 Z2 अप टू Zn और Z इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू का सम. तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर. Z1 Z2 अप टू Zn पॉइंट्स पर रेजिड्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है, तो Z1 Z2 Z1 के अकॉर्डिंग R1 है रेजिड्यू, Z2 के अकॉर्डिंग R2 रेजिड्यू है. तो R1 प्लस R2 प्लस Rn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है, मीन्स ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे R1 प्लस R2 प्लस एंड सोन Rn. तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ से 1/2 पाई, इस 2 पाई आयोटा से डिवाइड कर दो इधर, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड. ठीक है, तो ये थ्योरम यदि एग्जाम में आती है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये,
दोनों ही, कोची रेजिड्यू थ्योरम भी और ये भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम आती है तो कोची रेजिड्यू थ्योरम को उसका जो प्रूव है वो एज इट इज़ प्रूव करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू R1 प्लस R2 प्लस RN। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट पर रेजिड्यू की वैल्यू सबको पता है, क्या बताया था सबसे फर्स्ट पॉइंट, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। देखो ये इस तरह से बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये, तो यहाँ से ये फाइंड आउट कर लो समेशन आर की वैल्यू, ठीक है। समेशन आर ये हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लैंग्वेज ऐसे ही एज इट इज़ लेनी है, तो लैंग्वेज को प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, लिख कर देखोगे, देन क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। वी नाउ दैट रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर -1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। इन दोनों को सम कर दो, थ्योरम में इनके सम की वैल्यू 0 प्रूव करनी है, क्लियर है सभी को। तो सम करोगे तो ये समेशन आई इक्वल टू 1 to n रेजिड्यू जेड आई, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ Z1 प्लस रेजिड्यू ऑफ Z2 प्लस रेजिड्यू ऑफ Zn प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू, इन दोनों को सम करोगे वैल्यू 0 आ जाएगी। यही प्रूव करना था थ्योरम में, सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पॉइंट्स एंड अलोंग विद द पॉइंट इनफाइनाइटी इज 0। तो छोटी सी थ्योरम है बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एक तो इसमें ये कोची रेजिड्यू थ्योरम को प्रूव करोगे पहले कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई है, ठीक है। सिंपल 3-4 स्टेप्स हैं, वो इस क्लोज कंटूर सी लोगे, उसमें C1 C2 अप टू CN सर्किल लोगे, कोची मल्टी कनेक्टेड रीजन थ्योरम को यूज करोगे, ठीक है। और फिर रेजिड्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रेजिड्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे ये, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सबसे फर्स्ट यही डिफाइन किया था रेजिड्यू की डेफिनेशन, और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू की वैल्यू -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड के इक्वल होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें देखना ये पॉइंट डिस्कस किए थे। तो अब तो थ्योरम 10.3.1 और 10.3.2 इन दोनों थ्योरम्स को नोट्स में प्रिपेयर करोगे और इनको सबको रिवाइज करोगे।